हेलो एवरीवन, आज है 4 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। 112 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। टाटा ग्रुप की दमदार कंपनी है ये। और पिछले कुछ दिनों में डेफिनेटली यहाँ पर हमें थोड़ी बहुत ही सही लेकिन तेजी जरूर देखने को मिली है। और वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे कि जो तेजी आई है क्या ये कंटिन्यू रह सकती है कि नहीं, क्या क्या फैक्टर्स यहाँ पर इफेक्ट कर सकते हैं इसकी शेयर में गिरावट को लेकर भी और तेजी को लेकर भी। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा स्टील का जो शेयर है 112 रुपए के आसपास है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो तकरीबन 4.5 से 5% की तेजी है। आप देख सकते हैं कि जब भी तेजी आई थी थोड़ा बहुत करेक्शन आया, फिर एक अच्छी खासी रफ्तार अभी इसने पकड़ी है। पिछले एक हफ्ते में काफी अच्छी तेजी आप कह सकते हो कि यहां पर देखने को मिली है। 104 से 112 रुपए तक पहुंचा है ये। एक साल में अगर हम देखें तब जहां था वहीं पर आ चुका है, लेकिन इस बीच एक बड़े लेवल से टूटकर नीचे की तरफ गया भी था ये। 83 रुपीज तक गया, फिर तेजी देखने को मिली, फिर टूटकर ये नीचे गया था। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो टाटा स्टील को लेकर पहले भी मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे और मैंने कहा था कि जब तक 100 रुपए के नीचे ये मिलेगा खरीदारी के बेहतरीन मौके बनेंगे। तो अगर 100 रुपए के नीचे आपको टाटा स्टील नजर आ रहा है तो आप डेफिनेटली वहां पर बाय करके चल सकते हो। लेकिन अब जब तेजी आई है तो डेफिनेटली हम यहां पर बातचीत भी करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज यहां से हो सकती है, दोबारा वापस 100 के ऊपर जा सकता है कि नहीं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो टाटा स्टील सबसे पहले तो भैया बिजनेस की बात है तो कंपनी अच्छा बिजनेस कर ही रही है। टाटा स्टील को लेकर एक अपडेट यहां पर यह भी है कि कंपनी की जो सीईओ है उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है कि टाटा स्टील विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन ओडिशा। देखो ओडिशा में अगर आप देखोगे तो टाटा स्टील जो है वो 75,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है और डेफिनेटली ये एक अच्छी बात है। कई सारे शहरों में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, कई सारे स्टेट्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। और यहां पर ये अपडेट भी थी कि टाटा ग्रुप ऑफ द कंपनीज एंड मोर स्पेसिफिकली टाटा स्टील हैज इन्वेस्टेड ओवर 75,000 करोड़ इन ओडिशा इन लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 सालों में 75,000 करोड़ रुपए तक का इन्होंने निवेश उड़ीसा में किया हुआ है और आगे भी ये करते रहेंगे। तो देखना होगा कि क्या होगा यहाँ पर इसको लेकर। और हाँ, टाटा स्टील डेफिनेटली अगर हम बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट बहुत हाई है। नजर करें कंपनी तो लार्ज कैप है ये, 1,35,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स काफी हाई है, 7 करोड़ तक का वॉल्यूम्स देखने को मिला है, मतलब काफी बड़ी क्वांटिटी में शेयर जो है वो ट्रेड हो रहे हैं। कंपनी का अगर हम देखें तो डेफिनेटली लास्ट क्वार्टर जो इनका रहा था वो उतना अच्छा नहीं था। कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 60,000 करोड़ से भी कम रहा, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में कंपनी 60,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू करती थी। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर आई थी इनके प्रॉफिट्स में। प्रॉफिट इनका 1,500 करोड़ ही था, जो कि काफी कम है, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में कंपनी 10,000 से 11,000 करोड़ तक का प्रॉफिट करती थी क्वार्टरली। तो काफी बड़ी गिरावट इनके प्रॉफिट्स में हमें देखने को मिली। इतना ही नहीं, बड़े फंड हाउसेस ने बिकवाली करी थी। एफआईएस की 21.76% की होल्डिंग घट के 21.52 पे आ गई। म्यूचुअल फंड की 8.60% की होल्डिंग वो काफी हद तक कम हुई है, 7.31 पे आ गई। इंश्योरेंस कंपनी की 9.57% की होल्डिंग 9.42% पे आ गई यहां पर। और प्रमोटर डेफिनेटली टाटा सन्सी है यहां पर सबसे बड़े प्रमोटर में, हल्की सी होल्डिंग गिरवी है। एलआईसी के पास भी 6.13% की काफी बड़ी क्वांटिटी देखने को मिल रही है। डिविडेंड भी अच्छा खासा पे कर रहा है ये, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो यहां पर कंपनी में बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, मैं भी नहीं दूंगा बेचने की सलाह। लेकिन खरीदारी की जहां तक बात है तो जो मैंने पहले भी कहा था आज भी मैं वही कहूंगा, मुझे लगता है कि जो बाइंग का लेवल होगा वो 100 रुपए के आसपास का लेवल जो है वो मुझे पसंद आता है खरीदारी के लिए। कंपनी में अगर हम देखें तो कंपनी के सबसे पहले डिविडेंड पर ही चलते हैं तो 51 रुपीज का इसने डिविडेंड पे किया था। लेकिन एक चीज बता दें कि ये डिविडेंड तब पे हुआ था जब कंपनी का जो शेयर था वो 1,000 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था। उसके बाद हुआ क्या कि एक शेयर बट के 10 शेयर बन गए, मतलब सिंपल चीज यही हुई कि 1,000 रुपए का शेयर जो था वो 100 रुपए का हो गया, लेकिन जिनके पास एक शेयर था उनके शेयर हो गए 10। तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट उतना का उतना ही रहा, बस शेयर यहां पर एडजस्ट हुए थे। तो 51 रुपीज का जो डिविडेंड था वो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि अगर अभी के वक्त में अगर उसको कंपेयर करें तो 5 रुपए के आसपास का आप मान सकते हो। अगले साल देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि साल में एक ही बार ही आपको डिविडेंड पे करती है। तो अगले साल देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी कितना डिविडेंड पे करेगी। कंपनी के रेवेन्यू बहुत अच्छे हैं। कंपनी के रेवेन्यू अगर आप देखो तो पिछले कुछ सालों से स्टेटिक थे, तकरीबन 1.5 लाख करोड़ के आसपास के थे, लेकिन 2022 में 2.5 लाख करोड़ हो चुके हैं। अभी भी जो एस्टिमेट नजर आ रहा है वो यही है कि 2.5 लाख करोड़ के आसपास ही इनके रेवेन्यू रह सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम हुई थी इनके प्रॉफिट्स में।
प्रॉफिट इनका था 40,000 करोड़ से भी ज्यादा का फाइनेंशियल ईयर 2022 में, लेकिन पिछले क्वार्टर में 1,500 करोड़ का ही इनका प्रॉफिट हुआ। इससे पहले के क्वार्टर में 7,700 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। पिछले 2 सालों में, अब सॉरी, पिछले 2 क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2023 के जो 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स आए हैं उसमें कुल मिलाकर इनका जो मुनाफा है वो 9,200 करोड़ के आसपास रहा, जो कि 40,000 करोड़ की एवरेज से तो काफी कम है। तो कहीं ना कहीं ये कंसर्न जरूर है, और डेफिनेटली कंपनी की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट कम होगा ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा भी था। इसके अलावा अगर हम रशिया यूक्रेन की बात करें तो उस क्राइसिस का भी काफी हद तक असर पड़ा है, और डेफिनेटली मेटल कंपनियां जो होती है उन पर इन चीजों का ज्यादा असर पड़ता है। ग्लोबल चीजें जो भी होती है उसका सबसे ज्यादा जो इफेक्ट किसी पे पड़ता है तो मेटल कंपनियां होती है। पॉलिसीज का जिस पे असर पड़ता है तो वो होती है मेटल कंपनियां। कंपनी की बात करें तो हाँ, सस्ता है, अभी भी सस्ता है। 3.19 का पी है इसका, जबकि सेक्टर पी 13.62 के आसपास का है। 63% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन यहां पर जरूर है, लेकिन अगर यहां से थोड़ा सा भी करेक्शन आता है तो वहां पर है। यहां पर अगर आप देखो तो खरीदारी करने का सही मौका है, कुछ ओवरबोर्ड जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। अच्छा डिविडेंड भी पे कर रहा है, ये लॉन्ग टर्म में पैसा बना भी है, करंट प्राइस भी कम है। शेयर होल्डिंग में अगर हम बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग में रिटेल इन्वेस्टर्स के पास होल्डिंग 19.57% के आसपास है। और देखा जाए तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने खरीदारी करी है, जो पहले 17.98% थी, तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने खरीदारी करी है। म्यूचुअल फंड्स ने बिकवाली करी है। डोमेस्टिक ने हालांकि बहुत बड़ी खरीदारी करी है। डोमेस्टिक के पास अगर आप देखो तो पहले 9.76% की होल्डिंग थी, आज बढ़कर 11.01 पे आ चुकी है। एफआईएल्स ने यहां पर हल्की सी बिकवाली करी है, 21.76% की होल्डिंग 21.52 पर आई है, लेकिन ज्यादातर खरीदारी जो हुई है वो रिटेल की तरफ से हुई है यहां पर। टाटा स्टील यही कहूंगा, खरीदारी करी है, बने रही। और जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, डेफिनेटली अगर ये आपको शेयर 100 रुपए के नीचे मिलता है या फिर उसके आसपास भी मिलता है, 105 रुपए के नीचे भी मान लो, तो वहां पर आपको खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। और साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि देखो, जो ग्लोबल चीजें इफेक्ट होती है उसका असर इन कंपनियों के ऊपर पड़ता है। तो शॉर्ट टर्म में अगर आपको ग्लोबली कुछ भी ऐसी चीजें नजर आती है, मतलब कुछ भी टेंशन नजर आता है, तो जाहिर सी बात है यहां पर भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी, तो उस चीज के लिए भी प्रिपेयर्ड रहिएगा जरूर। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे टाटा स्टील कोई खराब कंपनी नहीं लगती है। इसके अलावा एक और कंपनी है और उसका नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सरकारी कंपनी है ये, 86 पे ट्रेड कर रहा है ये शेयर, और पिछले 1 महीने में जहां था वहीं है। लेकिन पिछले 1 साल में अगर हम देखें तो बीच में ये चला गया था कहां पर, 65 रुपीज से भी नीचे। बाद में अच्छे खासी रिकवरी इसने दिखाई है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सेल के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में सेल जरूर लिखेगा। जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आ जाएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। टाटा स्टील के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।